ऑल द चिल्ड्रेन। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि कल आप लोगों को सिखाया गया था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में, और उसी बेसिस पर आप लोगों को एक्सरसाइज भी मिला था जो आप लोगों ने खूब अच्छे ढंग से किया और स्कोर भी परसेंटेज रहा 98-99% आप लोगों का रहा। चलिए आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और सभी बच्चे एकदम गौर से ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम बात करते हैं इस डिग्री के बारे में, ठीक है। सबसे पहले एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं। कितनी डिग्री होती हैं? 3 डिग्री होती है। एक पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। तो हम कैसे पहचानेंगे, है ना, हम कैसे पहचान सकते हैं? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, है ना, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीन्स होता है जो भी बातें हम करते हैं जो साधारण वे में करते हैं। किसी एक पर्सन को हम बोलते हैं जब उनसे बात करते हैं, या किसी एक साथी के साथ हम बात करते हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है। समझ गए बात को? तो यहाँ पे बात आ रही है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की। जैसा कि सबसे पहले आप लोगों को इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको एडजेक्टिव डिग्री को याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। तो आप एडजेक्टिव डिग्री जो वर्ड्स होते हैं उनको आप गौर से देखेंगे। खास करके सबसे पहले बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें ER लगता है और EST लगता है। बहुत मैक्सिमम वर्ड होते हैं, और मैक्सिमम वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें हम मोर और मोस्ट लगाकर उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक राज है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस राज के बारे में बताऊंगा कि कहां पर ER लगता है और कहां पर EST, और कहां पर आपको मोर और मोस्ट लगाया जाता है। ओके, लेकिन यहां पे हम इस चीज को हम समझेंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सपोज दैट जब हम किसी से बात करते हैं, किसी वन पर्सन को हम बोलते हैं, सपोज दैट राजू इज अ गुड बॉय, राजू इज अ गुड बॉय, तो मैं ये बात सिर्फ राजू को कह रहा हूं। किसे कह रहा हूं? राजू को कह रहा हूं। तो यहां पर ये बात मैं सिर्फ किसे कह रहा हूं? राजू को कह रहा हूं। राजू इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये बात सिर्फ राजू से हो रही है, और राजू एक अच्छा लड़का है। क्या है? राजू एक अच्छा लड़का है। ये बात पॉजिटिव में हो रही है, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी बॉय के बारे में, किसी भी लड़की को हम अगर बोलते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है या वह एक अच्छी लड़की है, तो ये मेरा बात जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसे किसी के साथ तुलना नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं। यहां पे आप देख रहे हैं कंपेयर, तो यहां पे सिर्फ राजू इज अ गुड बॉय, तो ये क्या डिग्री हो गया? ये पॉजिटिव डिग्री में आ गया। तो यहां पे एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री क्या है? ये गुड है, ठीक है। लेकिन अगर हम राजू को कहेंगे, राजू को तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? सोहन से, या किसी से भी तुलना करेंगे। अगर बोलेंगे राजू सोहन से ज्यादा अच्छा है ना, सोहन से ज्यादा अच्छा है, यानी कि राजू सोहन से बेहतर है। बेटर मीन्स क्या होता है? बेहतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राजू को जो है बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम सोहन से तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना। तो हम किसी से अगर तुलना जब करेंगे, अगर किसी सेंटेंस में अगर हम किसी के साथ उसे तुलना करेंगे, तो वो हमारा डिग्री जो है ना,
बेहतर के लिए ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंपैरेटिव डिग्री आपको दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझिए राजू इज बेटर देन सोहन। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुड का आपको कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर होता है। और अगर हम किसी से भी तुलना करेंगे, अगर हम किसी से भी तुलना करेंगे तो उससे पहले हम देन का उपयोग जरूर करेंगे। आप इस पर भी गौर करेंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको देन मिलता है तो समझ लीजिए कि वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग किया गया है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको अगर तुलना किया गया है, यानी कि देन का उपयोग किया गया है, किसी भी सेंटेंस में अगर देन का उपयोग हो जाता है तो ये बात आप समझ लेंगे कि वहां पे कंपैरेटिव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंपैरेटिव की बात हो रही है। तो यहां पर आप राजू को समझ गए, इसको सोहन से हम तुलना किए। ठीक है, अब यहां पे राजू को देखिए हम सबसे तुलना करेंगे। क्या करेंगे? सबसे, किसी एक से, किसी दो से, किसी तीन से नहीं, मैं राजू को सबसे तुलना करूंगा। राजू इज द बेस्ट बॉय, यानी कि राजू सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, तो सुपरलेटिव, देखिए नाम भी सुपर है तो काम भी सुपर होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसी भी सेंटेंस में आपको द का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है बच्चों? द का उपयोग होता है। तो यहां पे बात क्या है? राजू इज द बेस्ट बॉय। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं राजू सबसे अच्छा लड़का है, तो यहां पे मैं इसका सुपरलेटिव डिग्री उपयोग किया हूं। ठीक है ना, तो यहां पे गुड आपको पॉजिटिव, आपको बेटर, आपको कंपैरेटिव, और यहां पे इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो रहा है? बेस्ट हो रहा है। तो जो आपका डिग्री में आएगा उसी को आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये बात आप तीनों समझ गए। ठीक है ना, राजू इज द बेस्ट बॉय, तो यहां पे मैंने क्या किया? इसको सबसे तुलना किया। तो जब मैं किसी भी चीज को सबसे तुलना करूंगा तो आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि द का उपयोग ये जरूरी है। अगर द नहीं आता है तो यहां पे सुपरलेटिव डिग्री गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको भी देखेंगे। देखिए नॉर्मल वे में बात किए, राजू इज अ गुड बॉय। ठीक है, इसमें आपको कोई ना देन का उपयोग हुआ है और ना ही आपको द का उपयोग हुआ है। ठीक है, ये आसानी सी बात है। अब यहां पे एक और सेंटेंस, एक और वर्ड मैं दिया हूं, यंग। यंग क्या होता है? यंग मीन्स होता है छोटा भी बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं? यंग। तो आई एम यंग, है ना, मैं छोटा हूं, है ना, मैं छोटा हूं या मैं युवा हूं। क्या है? मैं युवा हूं, है ना, तो मैं युवा हूं। तो यहां पे मैं सिर्फ अपने बारे में बोल रहा हूं। किसके बारे में? मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, आई एम यंग। लेकिन मैं अगर अपने आप को किसी से तुलना करूंगा, सपोज दैट मैं आपसे तुलना करूंगा, है ना, तो आप देखने में क्या हो? मुझसे बड़े हो। तो मुझसे बड़े हो तो मैं अपने आप को कहूंगा आई एम यंगर। क्या बोलूंगा? यंगर। यानी कि यहां मैं बात करूंगा कंपैरेटिव डिग्री की। किसकी बात करूंगा? कंपैरेटिव डिग्री की, है ना। अब शुरू में मैं बात किया था आपको यंग, तो ये पॉजिटिव डिग्री की बात किया था क्योंकि सिर्फ मैं अपने बारे में कहा था। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपके साथ तुलना कर रहा हूं अपने आप को कि मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपसे छोटा हूं। तो यहां बात किसकी हो रही है? कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। उसी तरह यहां पे अब मैं सबसे तुलना करूंगा, है ना। सपोज दैट यहाँ पे बैठे अगर 4, 5, 10 लोग हैं तो मैं कहूंगा कि आई एम द यंगेस्ट, है ना, आई एम द यंगेस्ट, आई एम द यंगेस्ट। तो यहाँ पे यंगेस्ट क्या किया? मैं सबसे तुलना किया। इसको मैं क्या किया? सबसे तुलना किया। तो ये हमारा डिग्री क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है ना। और देखिए आप भी देख सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज किया गया है? द का उपयोग किया गया है। तो हमेशा हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का उपयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। कंपैरेटिव में हमेशा हम देन का उपयोग करते हैं और पॉजिटिव ही होता है। मुझे लगता है आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कमेंट में आप लोगों का कमेंट नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जब आप
यूट्यूब चैनल को देख रहे होते हैं, जहां पे आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर यहाँ पे ये कैसे होगा, यहाँ पे ये कैसे होगा, और अगर समझ जाएंगे तो आप हमें कंफर्म कर देंगे कि सर ये क्लियर है। ओके, थैंक यू।